हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। आज मैं जिस मूवी के बारे में बात कर रहा हूं ना, वो ऑलमोस्ट एक केस स्टडी है कि किस तरीके से जब आप पूरी स्टोरी के अंदर मतलब घुस जाते हो ना, उससे इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हो कि कई बार आप एट्रीब्यूशन गलत देने लग जाते हो। कई बार आप एट्रीब्यूशन दे देते हो बहुत ज़्यादा एक्टर्स को, कभी दे देते हो डायरेक्टर को। लेकिन फोकस करना कि कहाँ ये जो है आपको हार्ड हिटिंग लगा, क्या चीज़ थी वो हार्ड हिटिंग लगी, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि कुबेरा के बारे में जैसी कुछ भी बात होगी, वहाँ पर सबसे ज़्यादा, या कुबेर जैसे हिंदी में लिखा हुआ आया था, सबसे ज़्यादा जो बात होगी वही होगी कि धनुष ने क्या ज़बरदस्त एक्टिंग कर दी। मैं आपको पहले भी बता दूं कि इस तरीके की एक और मूवी बॉलीवुड में बहुत टाइम पहले बनी हुई है, और वो मूवी मुझे इससे भी ज़्यादा बेहतरीन लगी थी। हालांकि वो फ्लॉप थी और ये फ्लॉप नहीं होगी, उसके बारे में हम बात करेंगे। और उसके अंदर जो एक्टर थे उसके आगे तो सब लोग ही पानी भरते हैं। देखो, यहाँ पर दो तीन लोगों के आसपास कहानी चल रही है। यहाँ पर एक कोई ऑयल डिस्कवरी हुई और जिम सराफ बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसको किसी तरीके से उसको एक्सप्लॉइट करना है सिचुएशन को, और सारा का सारा हत्या लेना है इससे पहले कि कोई और हत्या ले। तो एक रेस अगेंस्ट टाइम है यहाँ पर। इसके अलावा एक और रेस अगेंस्ट टाइम है एक नागार्जुना कैरेक्टर के लिए, जो कि किसी वजह से है तो एक्स ऑफिसर, गवर्नमेंट का ही ऑफिसर, सीबीआई में था वो, लेकिन किसी वजह से उसके साथ कुछ कलेश हुआ हुआ जिससे सिर्फ जिम शराब ही उसको बचा सकता है। क्या कलेश हुआ है वो आप मूवी के अंदर देखना। किसी वजह से मोरालिटीज एट स्टेक करके वो उसकी हेल्प करता है, और ये लोग लगाते हैं कि किन लोगों से ऐसा काम कराया जाए, कैसे डिस्कवरी करी जाए, कैसे इसको यूटिलाइज किया जाए ऑयल को। और ये यूज़ करता है भिखारियों की फौज। उसमें से एक भिखारी देवा है, यानी कि अपना धनुष भाई साहब हैं यहाँ पर। तो उसकी लाइफ की डिस्कवरी दिखाई जाती है, कैसे वो यहाँ पर माइग्रेट होके आया था मुंबई के अंदर, कैसे उसको यूटिलाइज किया जाएगा। क्या ये जो अमीर लोगों की ख्वाहिश है और बड़ा बनने की, यहाँ पर ही सिर्फ पैसे के लालच में रुक जाएगी, या फिर इंसानों को ये कीड़े मकोड़े की तरह यूज़ करने लग जाएंगे और यूज़ एंड थ्रो वाला मामला हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना, यूज़ एंड थ्रो का मतलब होता है ताम काम तमाम। और ये जो डिस्कवरी होती है, ये धनुष को बिल्कुल भी रास नहीं खाती, और उसकी मुलाकात होती है रश्मिका मंदाना से। अब ये लोग कैसे करके, क्या करके इस पूरे स्कैम का, इस पूरी डिस्कवरी की धज्जी कैसे उड़ाते हैं, या फिर बड़े लोग इनके ऊपर हावी हो जाते हैं, वो सब यहाँ पर आपको दिखाया जाता है। फर्स्ट हाफ बिल्डअप में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, और सेकेंड हाफ के अंदर कुछ चीज़ें एंड में होते होते थोड़ी सी नकली भी हो जाती हैं। अब जैसे मैं आपको बात कर रहा था कि रियल ये समझना कि एक्टर बहुत बढ़िया था, सिचुएशन बहुत बढ़िया थी, कि डायरेक्टर का काम बहुत अच्छा था। यहाँ पर दो काम बहुत बढ़िया थे। एक तो डायरेक्टर, जिसने सीन को लंबे होते हुए भी पिरोया अच्छे से, उसने बैकग्राउंड वर्क अच्छे से किया कि गरीबों की दुनिया कैसे चलती है, या फिर भिखारी होते हैं उनका नेटवर्क कैसे होता है, ये सारी चीज़ें अच्छा दिखाया। अमीरी अगर दिखानी है एक्सट्रीम बिजनेसमैन की, वो क्या दिखानी है। हालांकि उसमें भी थोड़ा सा नकलीपन था कि हमेशा वो शराबी पीते रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि शायद मतलब ये तो लिवर ही सारे सड़ जाते हैं, वो कब जाके पैसे कमाते हैं। थोड़ा क्लीशे टाइप की चीज़ें वहाँ पर भी है। नागार्जुना का कैरेक्टर सबसे ज़्यादा बैलेंस कैरेक्टर है इसके अंदर। उसके बाद जो कैरेक्टर आपको अच्छा लगेगा वो लगेगा आपको धनुष का कैरेक्टर, क्योंकि उसने बहुत सच्चाई से इसको निभाया है। जैसे मैंने बोला, डायरेक्टर ने अच्छी स्टडी करी थी, उसके अलावा उसने ये स्टडी करी कि स्टोरी के अंदर इन सारे एलिमेंट्स को कैसे यूज़ किया जा सकता है। इवन पॉलिटिकल मैटर्स को भी वो बहुत अच्छे तरीके से दिखाया, जहाँ पर आप बिल्कुल ही एक ऐसे इंसान के कहानी में लुप्त हो जाते हो जो बेचारा अपनी ज़िंदगी नहीं जी पा रहा है, भिखारी है, उसके जीवन, उसकी लाचारगी के अंदर इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हो कि आपको ऐसा लगता है कि भैया क्या ही एक्टिंग हो गई। आधे से ज़्यादा चीज़ें उसके अंदर मेकअप के अंदर थी। और दूसरा मैं आपको एक एलिमेंट बता दूं, अगर आप ये मूवी दोबारा से एक फ्रेश माइंड से देखोगे तो आपको एक डिफरेंस समझ में नहीं आएगा। क्या ये इंसान बेवकूफ़ है, या फिर जैसे कहता ना, नादानियाँ हो जाती हैं कि आपको पता ही नहीं है कि ये दुनिया चलती कैसे है। ठीक है, तो ये दोनों में बहुत फ़र्क है। जब एक मूवी आई थी गोविंदा की, उसके अंदर भी यही क्रिटिसिज्म आया था। गंगा मेरा नाम ऐसे करके एक मूवी आई थी, उसके अंदर भी लोगों ने यही क्रिटिसिज्म दिया था कि ये आदमी बेवकूफ़ है या फिर ये नादान है। नादान इसलिए क्योंकि इसके पास इतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं थी कुछ भी इस तरीके की दुनिया देखने की। यहाँ पर स्टार्टिंग के अंदर, कुबेरा के अंदर जो कैरेक्टराइजेशन गलत जाती है वो इसी बारे में जाती है। आपको पहले लगने लग जाता है कि ये साला दिमाग से पैदल है, और फिर आपको ऐसा लगता है कि दिमाग से पैदल नहीं, अचानक से इसके अंदर तेज़ी आ गई। ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत गलत तरीके से मेरे ख्याल से यहाँ पर हैंडल करी गई है। अगर आप देखोगे आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन शायद फिर भी समझ में ना आए, क्योंकि डायरेक्टर ने बहुत ही शातिर तरीके से, और ये कॉम्प्लीमेंट है, उसने ये समझने ही नहीं दिया आपके दिमाग को कि ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आ गई, क्योंकि आप हीरो को हमेशा विन करते हुए देखोगे। अब मैं 2 मिनट का यहाँ पर पॉज लेता हूँ, मैं आपको एक मूवी के बारे में बताता हूँ जहाँ पर रियलिस्टिक तरीके से उसका एंड भी हुआ था, और इसी तरीके का लालच था, पॉलिटिकल चीज़ें भी थी, थोड़ी अलग थी इससे, लेकिन उस मूवी का नाम है मैं आज़ाद हूँ। और ये मूवी के अंदर था अमिताभ बच्चन। अब मुझे ये बताने की तो ज़रूरत नहीं है कि अमिताभ बच्चन किस कैलिबर का एक्टर है। वहाँ पर भी वो इसी तरीके से किसी छोटे शहर से बड़े शहर के अंदर आता है और पॉलिटिकल अफेयर में फंस जाता है। इसका नाम भी आज़ाद नहीं होता, इसका नाम ये कैसे आज़ाद अर्न करता है,
और एंडिंग तो आपके होश उड़ा देगी। ठीक है, ये एक कल्ट क्लासिक तरीके की फिल्म है जो आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट होती है अगर आती, क्योंकि इसके अंदर उस ज़माने में अमिताभ बच्चन ने ये स्क्रिप्ट चुनी थी जहाँ पर उनको सिर्फ एक ही चीज़ का अप्रिसिएशन मिलता था, एंग्री यंग मैन का। लेकिन यहाँ एंग्री यंग मैन नहीं था, यहाँ पर था ट्रू मैन, जो कि बिल्कुल सच्चाई की मूरत यहाँ पर लग रहा था। और मोरालिटीज़ भी वहाँ पर उतनी अच्छे तरीके से दिखाई थी जैसे कुबेरा के अंदर भी दिखाई हैं। तो कुबेरा का मैं यहाँ पर क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि जो एट्रीब्यूशन है वो राइट एट्रीब्यूशन नहीं है। मैं चाहूँगा कि इसका एट्रीब्यूशन ज़्यादा राइटर को जाए, ज़्यादा डायरेक्टर को जाए। धनुष ने अपना पार्ट ज़रूर अच्छे से प्ले किया, लेकिन बहुत हद तक मेकअप, ले लीजिए जो सिचुएशन उसके सामने डाली गई है उसके अंदर उसकी बेचारगी से आप थोड़ा सा प्रभावित हो जाते हो, लेकिन ये विजन किसी और का है। मेरा मूवी शूवी स्कोर इसके लिए रहेगा 3 स्टार्स एक्चुअली आउट ऑफ 5। और जो मैं नंबर दे रहा हूँ एक्स्ट्रा, वो 2 स्टार्स फॉर द एंटायर फिल्म, 1 स्टार एक्स्ट्रा फॉर हाउ द डायरेक्टर हैज़ कंसीव दिस थिंग विद द स्टोरी राइटर। बाय बाय।